नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारत में रखे पुराने नोट भी जमा कर सकेंगे एनआरआई, शर्तों में रियायत देने की तैयारी में सरकार। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। 1 अप्रैल से रोज 10 रुपए के खर्च पर जियो का अनलिमिटेड मजा, लेकिन पहले लेनी होगी 99 रुपए की प्राइम मेंबरशिप। 6 महीने में बने रिकॉर्ड 10 करोड़ ग्राहक। आपने हम पर विश्वास किया और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अगले महीने कैशबैक स्कीम लाएगी सरकार। भीम ऐप ने बनाया डाउनलोड का वर्ल्ड रिकॉर्ड। डिजिधन में 10 लाख लोगों को मिले पुरस्कार। एक्सिस बैंक में सरकार का हिस्सा खरीदने की दौड़ में अब कोटक महिंद्रा के अलावा कई दूसरे बैंक भी शामिल। रखी बोली के जरिए हिस्सा बेचने की मांग। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। एन चंद्रशेखरन ने संभाली टाटा सन्स चेयरमैन की कुर्सी। कहा, ग्रुप की हर कंपनी को लीडर बनाने का है लक्ष्य। बाजार में बुल का बोलबाला। निफ्टी 8,900 के पार। मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। मुंबई करों ने महानगर पालिका में चुनाव में की रिकॉर्ड वोटिंग। 52% से ज्यादा पड़े वोट। और बदलने वाला है आपके व्हाट्सएप स्टेटस का रंग ढंग। अब स्नैपचैट और इंस्टाग्राम की तरह डाल पाएंगे स्टोरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आपके काम से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। क्या आपके पास अब भी कुछ पुराने नोट पड़े हैं? अगर हां, तो हो सकता है कि इसे जमा करने का कोई न कोई रास्ता अब निकल आए। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार पुराने नोट जमा करने की शर्तों में ढील देने की तैयारी में है। मसलन एनआरआई भारत में रखे अपने पुराने नोट जमा कर पाएंगे। इस मुद्दे पर कल प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अहम बैठक भी हुई है। पूरी खबर के लिए बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, सरकार अब पुराने नोट जमा करने के लिए शर्तों में ढील देने की तैयारी, तो किस तरह के हो सकते हैं ये जो ढील है नियमों में? किस तरह का यहां पर थोड़ा सा आपको जगह मिल पाएगी? दरअसल 30 दिसंबर के बाद सरकार ने जब पुराने नोट जमा करने पर पाबंदी लगा दी, उसके बाद कई सारे लोगों की तरफ से कई सारी शिकायतें आई, सुझाव आए और उन्हीं के आधार पर सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया है जिसके मुताबिक पुराने नोट जमा करने के जो मौजूदा नियम है उसमें थोड़ी सी ढील दी जाए। और इस प्रस्तावों के ऊपर सूत्र बता रहे हैं कि कल देर शाम प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अहम बैठक भी हुई है और जल्द ही इसे अंतिम मंजूरी दी जा सकती है। जो प्रस्ताव है उनमें से कई सारे प्रस्ताव अहम है। मिसाल के तौर पर अभी नियम ये कहता है कि एनआरआई अगर विदेश से भारत आता है तो वो पुराने नोट जमा कर सकता है। शर्त यह है कि वो पुराने नोट अपने साथ विदेश से लाया हुआ हो और कस्टम डिपार्टमेंट से एयरपोर्ट पर इस बात का सर्टिफिकेट ले कि इतनी की रकम वो विदेश से लेकर के आया है, तभी उतनी की रकम वो जमा कर सकता है। लेकिन अगर एनआरआई ने अपने घर में पहले से ही भारत में कुछ पुराने नोट छोड़ रखे थे, वो चाहे भारत लौट करके वो पुराने नोट जमा करना, तो वो अभी ऐसा नहीं कर सकता है। तो इस नियम में सरकार ढील दे सकती है, यानी भारत में अपने घर में पुराने नोट अगर एनआरआई ने छोड़ रखा है तो भारत आकर के वो घर में रखे पुराने नोट ला करके बैंक में जमा कर सकता है। इसी तरह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, टूरिस्ट, इनके पास अगर पुराने नोट हैं उनको जमा करने का भी कोई विकल्प नहीं है सीधा सा, इनको भी एक रास्ता दिया जा सकता है। इसकी तरफ जो 8 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक जो भारतीय विदेश में रहे हैं उनको पुराने नोट जमा करने की छूट तो है, लेकिन शर्तें काफी ज्यादा कठिन है। उन शर्तों में भी सरकार ढील दे सकती है। तो यहां पर एनआरआईज के लिए थोड़ी राहत की खबर कि अब आप भारत से बाहर हैं तो भारत आकर अगर कोई पुराने नोट आपके यहां पर रखें तो उन्हें बदल सकते हैं। सरकार इस शर्त में ढील दे सकती है। चलिए, और अब बदलते इंडिया की चमकीली तस्वीरें दिखाते हैं आपको। यह है डिजिटल इंडिया बनते भारत की 4 तस्वीरें। यह है डिजिटल की तरफ बढ़ने के 4 सबूत। डिजिटल पेमेंट ऐप भीम ने भीम का रिकॉर्ड बनाया है। उधर जियो ने भी ग्राहक जोड़ने का रिकॉर्ड कायम किया। और आप डिजिटल हो रहे हैं और वायरस का डर है तो सरकार आपको फ्री में एंटीवायरस भी मुहैया कराएगी। ये बनेगा साइबर स्वच्छता केंद्र में। उधर दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मुखिया सत्या नडेला भारत में है। आज उन्होंने पीएम से मुलाकात भी की। बस इतना समझ लीजिए कि डिजिटल आज का नारा है और इस मामले में कल हमारा है। डिजिटल इंडिया की खबरों में सबसे पहले बात जियो के अनूठे रिकॉर्ड की। आपको यह भी बताते हैं कि जियो का अनलिमिटेड डेटा आपको मार्च के बाद भी कैसे मिलेगा। महज 170 दिन में 10 करोड़ से ज्यादा ग्राहक ये रिकॉर्ड बनाया है
जियो ने। जियो का न्यू ईयर ऑफर 31 मार्च के बाद भी जारी रहने वाला है। 1 अप्रैल से रोज महज 10 रुपए के खर्च पर जियो अनलिमिटेड डेटा का मजा लीजिए, लेकिन इसके लिए आपको एक बार 99 रुपए की प्राइम मेंबरशिप लेनी होगी। हर नेटवर्क पर वॉइस कॉल फ्री, रोमिंग भी फ्री। नए ग्राहकों के लिए 1 अप्रैल से नए प्लान का ऐलान किया जाएगा। जियो का दावा है कि उसका डेटा किसी भी दूसरे ऑपरेटर से 20% सस्ता होगा। आज ये बात रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। Jio will start offering its tariff plans. On all of Jio's tariff plans, all domestic voice calls to any network will always remain free. Across India, to any network, always. And no roaming charges, no blackout days, and no hidden charges are eligible for some amazing benefits. 1. Jio Prime members can continue enjoying the unlimited benefits that they have got used to during the Jio New Year offer for another 12 months until 31st March 2018. Only the Jio Prime members can get this tremendous value for a rock-bottom introductory price of only rupees 303 per month, effectively just rupees 10 per day for another full year. तो जियो का बाजार में एक और धमाकेदार ऑफर। और अब डिजिटल इंडिया से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर। सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अगले महीने से कैशबैक योजना लाने जा रही है। ये जानकारी नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने आवाज एक्सक्लूसिव बातचीत में दी। बजट में जो योजना की घोषणा की गई कैशबैक ऑफर जिस पर आप काम कर रहे हैं, क्या उम्मीद करूं कि इस महीने के आखिर तक या फिर अगले महीने योजना लॉन्च हो जाएगी? मेरे विचार से 1 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। 1 महीने के अंदर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को फॉर्मलाइज करें और उसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। इसके लिए हम लोग कई चीज कर रहे हैं। एक कैशबैक स्कीम, एक रेफरल स्कीम जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में अनाउंस की थी, और उसके साथ साथ हम लोग नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स जो कि ज़्यादा सस्ते होंगे क्योंकि हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा। और तीसरी चीज़ कि इसको प्रमोट, नए टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे भारत QR कोड आ रहा है जो कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने मिलकर किया है, बहुत अच्छी चीज है। ये MDR चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के जो चार्जेस हैं उसको कब तक हम बहुत कम होता हुआ दिखेंगे? क्योंकि मेरा मानना है कि कैश ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा खर्च बैंक के भी होते हैं। हम क्यों ना इसको क्रॉस सब्सिडाइज करें कि कैश ट्रांजैक्शन में जो खर्च होता है उसको हम भरपाई कर दें कि MDR चार्जेस, बाकी चार्जेस पूरी तरह से खत्म ही कर दो ताकि लोग बेहिचक डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सके। नहीं, MDR कॉस्ट को बहुत कम करना है क्योंकि हम हाई वॉल्यूम में जा रहे हैं। लो वॉल्यूम हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट से एक नई रेजिम में जा रहे हैं। यहाँ हाई वॉल्यूम्स होंगे, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होंगे। तो MDR पे चीफ मिनिस्टर्स कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन किए थे जो कि एक डिस्कशन पेपर RBI ने आगे रखा है जिस पर हम लोग कमेंट्स देंगे और आगे बढ़ के हमारा लक्ष्य है कि MDR कॉस्ट बहुत कम हो। यहां आपको ये भी बता दें कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भीम ऐप को लॉन्च किया था उसे अब करीब 1,70,00,000 लोग डाउनलोड कर चुके हैं। नीति आयोग के मुताबिक ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करीब 2 महीने पहले जो डिजिधन योजना लॉन्च की थी उसके तहत 153 करोड़ से ज्यादा के पुरस्कार दिए जा चुके हैं। पुरस्कार पाने वालों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दिल्ली के लोग हैं। चलिए अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। एक्सिस बैंक में सरकार का हिस्सा बेचने की अटकलों के बीच कुछ और बातें भी सामने आ रही हैं। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के बाद अब ICICI और HDFC बैंक ने भी दिलचस्पी दिखाई है और पूरी प्रक्रिया को बोली के जरिए करने की मांग रखी है। हमारी संवाददाता निशा पोद्दार एक्सक्लूसिव खबर लेकर आई हैं और आज इस खबर के बाद एक्सिस बैंक के शेयर में 5% का उछाल भी देखने को मिला। तो निशा से बात करते हैं। निशा, और क्या डिटेल्स हैं इस खबर के बारे में? अब किस तरह का कंपटीशन बढ़ रहा है अगर एक्सिस बैंक का हिस्सा बिकता है?
सूत्रों ने हमें बताया है कि जो खबरें चल रही है मार्केट में कि एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का मर्जर हो सकता है, हमने इसे चेक किया और हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने इनफॉर्मल अप्रोच किया गवर्नमेंट को ये पूछने के लिए कि क्या एक्सिस बैंक का मर्जर वो कर सकते हैं। इस दौरान जब ये बातें मार्केट में फैली तो और जो बैंकिंग ग्रुप्स हैं और जो बैंक हैं और टॉप मैनेजमेंट है, कुछ एक लीडर्स है बैंकिंग सेक्टर में, उन्होंने भी गवर्नमेंट को अप्रोच किया फॉर्मली और ये पूछा कि अगर एक्सिस बैंक अवेलेबल है और अगर गवर्नमेंट का प्लान है, जिनके पास 12% सुफ्टी स्टेक है और LIC के भी इन्वेस्टमेंट है एक्सिस बैंक में, तो अगर गवर्नमेंट चाहता है कि एक स्ट्रेटेजिक बायर आ जाए और कोई बैंक मर्ज कर ले एक्सिस बैंक को, तो उन्हें भी पूरा मौका मिलना चाहिए। तो सूत्रों ने हमें ये बताया कि सारे बड़े बैंक जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और इवन HDFC, इन्होंने इंटरनली ये चीज को इसकी चर्चा की है कि एक्सिस बैंक अगर अवेलेबल है तो हमें भी उसकी तरफ देखना चाहिए। तो अब बाकी के बैंक्स ये कह रहे हैं कि उन्हें को भी मौका मिलना चाहिए और इसीलिए वो एक बिडिंग प्रोसेस की बात कर। बहुत शुक्रिया निशा इस जानकारी के लिए। कल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL का ऑफर फॉर सेल खुलेगा। OFS के जरिए सरकार कंपनी में 5% हिस्सेदारी बेचेगी। OFS का फ्लोर प्राइस 1498 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है, जो आज के बंद भाव से 4% डिस्काउंट पर है। OFS में कल इंस्टीट्यूशनल निवेशक हिस्सा ले पाएंगे, जबकि रिटेल निवेशकों के लिए ऑफर 23 फरवरी को खुलेगा। आपको बता दें कि BEL में सरकार की करीब 74.5% हिस्सेदारी है। आज N चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाल लिया। टाटा समूह के 150 साल के इतिहास में वो चेयरमैन बनने वाले पहले गैर पारसी हैं। साइरस मिस्त्री को पद से हटाने के बाद उन्हें 12 जनवरी को टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अपनी नई जिम्मेदारी संभालने बॉम्बे हाउस पहुंचे चंद्रशेखरन ने कहा कि वे ग्रुप को साथ लेकर काम करेंगे। To assume this responsibility as the Tata Group reaches its 150th anniversary. I've been very proud of being part of the Tata family, and I look forward to working with all the group entities, bringing the group together to make an impact both in terms of business and also in terms of the society at large. चंद्रा के चेयरमैन बनने पर ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है। It's a very great day today. One sentence. It's a very great day today. One sentence. इधर इंडस्ट्री के दिग्गजों ने भी एन चंद्रशेखरन को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। Wish him all the best for leadership in the largest group in the country. I am not going to give Chandra any advice. He knows what he has to do. Obviously, challenges are there. But if I start telling you all of the challenges, it will take a long while. I'm sure he understands all of them very well himself. बाजार में बुल की फर्राट रेस जारी है। 9 सितंबर के बाद निफ्टी पहली बार 8,900 के पार बंद हुआ है। 26 दिसंबर 2016 से अब तक निफ्टी 1,000 पॉइंट चढ़ चुका है। मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। बाजार में तेजी का चौथा दिन रहा आज। बाजार को सहारा दिया बैंक शेयरों ने। मेटल और माइनिंग शेयरों में भी आज जमकर खरीदारी दिखी, लेकिन बाजार में दबाव बनाने का काम किया टेलीकॉम शेयरों ने। आज हमने देखा कि कई प्राइवेट बैंक्स के शेयर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल को सुकून देने वाली एक खबर। सीबीडीटी ने ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत जिन लोगों की जांच चल रही है उनके साथ नरमी बरतने के लिए कहा है। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स विभाग से कहा है कि ऑपरेशन के तहत जांच हो रही है, उनको कोई भी चेतावनी या शो कॉज नोटिस न जारी किए जाएं। इसके लिए बोर्ड ने 8 पन्नों की एक लीफलेट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों की जांच हो रही है उनके ऑनलाइन जो भी संपर्क किया जाए वो नरम हो और उसमें धमकी का कोई भी भाव न हो। स्टेंट के दाम घटने के बाद अस्पतालों में स्टेंट की कमी पर केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है। अब स्टेंट की सप्लाई में जानबूझकर गड़बड़ी नहीं की जा सकेगी। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल
ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के सेक्शन 3 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। कंपनियों को स्टेंट के इंपोर्ट, प्रोडक्शन और सप्लाई पर नियमित रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि एनपीपीए ने स्टेंट के दाम 85% तक कम कर दिए थे, जिसके बाद से अस्पतालों में स्टेंट की कमी हो गई थी। आज मुंबई ने अपना दाग धोने की कोशिश की और जमकर वोट किया। महानगर पालिका चुनाव में आज रिकॉर्ड 52% मतदान हुआ। फाइनल आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। आपको बता दें कि 2012 में महज 44% और 2007 में तो सिर्फ 42% लोगों ने वोट किया था। बॉलीवुड कलाकार, खिलाड़ी और राजनेता आज सब ने अपने मत का प्रयोग किया। सेलिब्रिटी ने लोगों से वोट डालने की जोरदार अपील भी की थी। हालांकि अपने पोलिंग बूथ पर वरुण धवन को मायूसी मिली। वोटर लिस्ट में नाम न होने के कारण वरुण अपना वोट नहीं डाल सके। और यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद व्हाट्सएप में होने वाला है सबसे बड़ा बदलाव। तो क्या होगा ये देखिए इस ब्रेक के बाद। भारत को लंदन फैशन वीक के दौरान इंटरनेशनल फैशन शोकेस कंट्री अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड को हासिल करने के लिए भारत ने 25 अन्य देशों को मात दी है। यहां भारत के 5 उभरते डिजाइनर्स ने खाना बदोश समुदाय को बेहतरीन फैशन और स्टाइल में पेश किया। इस फैशन वीक में हिस्सा लेने वाले देशों में ऑस्ट्रिया, कनाडा, चीन और कोरिया जैसे देश शामिल हैं। H-1B वीजा विवादों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से संतुलित नजरिया और दूरदृष्टि अपनाने के लिए कहा। यह बात प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से मुलाकात के वक्त कही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स का एक बड़ा योगदान है, इसलिए इनके आने जाने से जुड़े मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाना चाहिए। भारत और अमेरिका की साझेदारी को दोनों देशों का मजबूत समर्थन हासिल है। आपका व्हाट्सएप बदलने जा रहा है। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम की तरह अब आपका व्हाट्सएप स्टेटस भी छोटे वीडियो, फोटो, GIF डाल पाएंगे। ये फीचर सबसे पहले स्नैपचैट पर लाया गया था, जिसे स्नैपचैट स्टोरी का नाम दिया गया था। पिछले साल अगस्त से ये इंस्टाग्राम पर भी शुरू हुआ, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। एक स्टोरी 24 घंटे बाद अपने आप डिलीट हो जाती है। व्हाट्सएप में ये फीचर यूरोप के देशों में पहले शुरू होगा। साल के अंत तक भारत में इस अपडेट के आने की उम्मीद है। नोकिया 8 स्मार्टफोन के बारे में अभी कंपनी ने कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन चीन की ई कॉमर्स कंपनी जिंगडोंग ने इसकी बुकिंग लेनी भी शुरू कर दी है। पिछले साल ही नोकिया ने कमबैक की घोषणा की थी और जनवरी में नोकिया 6 को चीन में लॉन्च भी कर दिया गया था, लेकिन कंपनी ने नोकिया 8 के आने की पुष्टि अभी तक नहीं की है। फिर भी जिंगडोंग.com पर नोकिया 8 प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। साइट पर इसकी कीमत लगभग 32,000 रुपए बताई गई है। और आवाज 9 में आज इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।